जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को दास का प्रणाम। बंधुओं, ये वीडियो जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है समय का सदुपयोग। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। आप सभी से कहते हैं कि हम एक अनुरोध करते हैं कि अपने स्वयं के कल्याण के लिए आप इस मास का भरपूर उपयोग करें, इस समय का भरपूर उपयोग करें। इस मास को मलिन मास भी कहा जाता है। इसकी कथाएं बहुत हैं, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से आपको ये बताना चाह रहे हैं। इस मास में कुछ नियम अपने जीवन का ऐसा ले लीजिए, क्योंकि जो भजन ध्यान हम 12 महीने करते हैं, उन 12 महीने का फल मात्र इस अधिक मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में कुछ नियम ले लीजिए, क्योंकि इसको मलिन मास भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको बता दें कि एक बार नैमिषारण्य में बहुत संत महात्मा इकट्ठे हुए, उच्च कोटि के संत। सूत जी का वहाँ आगमन हुआ और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कुछ ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे हमारा उद्धार हो। तो सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करके और उन्होंने कहा कि ये मास जो है, इसे मलिन मास कहा जाता है। सभी मास के कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन मलिन मास इस समस्या को लेकर भगवान विष्णु के शरण में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, कहते हैं कि जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो मुझ पर कृपा करें। भगवान विष्णु के सामने जाके साष्टांग दंडवत हुआ मलिन मास, और भगवान को उस पर दया आई और उन्होंने इस पर दया करते हुए कहा कि जब तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है तो मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। तो पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस मास में हर एक वैष्णव को, हर एक परम भगवान के भक्त को एक नियम लेना चाहिए कि या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का नियम लें, नित्य मंदिर जाने का नियम लें, दान करने का नियम लें, संत सेवा करने का नियम लें, गौमाता की सेवा करने का नियम लें। कोई एक पाठ, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, राधा कृपा कटाक्ष, पुरुष सूक्त, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें मेरे कृष्ण का नाम बार बार उच्चारण होता हो, इस प्रकार से कोई एक पाठ का नियम लें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप स्नान करें, नित्य भगवान की आरती करें। और एक नियम है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। और सबसे कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सामर्थ्य है तो आप गोविंद यानी अपने जहाँ आपका घर में मंदिर है, उस मंदिर में अखंड दीप यानी पुरुषोत्तम मास आज से लेकर के और 16 अगस्त तक अखंड दीप दान का व्रत लें। प्रयास करें कि एक समय भोजन किया जाए। और इस मास में अगर आप एक समय भोजन का, उपवास का नियम लेते हैं, आप देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मेरी गोविंद की कृपा आपको इस मास के में किए गए जितने भी आपके द्वारा सत्कर्म हैं, उनका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। प्रयास करें इस महीने में आप जिनके गुरु नहीं हैं, वो भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो। और गुरु कृपा अगर आप पर होगी तो आपकी पूजा, आपका किया हुआ कर्म, कहते हैं, अत्यंत फलदायी हो जाएगा। बंधुओं, जितना हो सके उतना नाम जप का व्रत ले लें। आप हर श्वास पर जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आप परमात्मा के नाम का नित्य जाप करें। प्रयास करें, अगर समय आपको मिले आपके जीवन से, तो धाम वास करने का नियम लें, तो आपके पुण्यों का
कहते हैं कि अक्षय हो जाएंगे पुण्य। पुण्य आपके विश्राम नहीं ले सकते। आपके द्वारा किया गया जो भी अगर धामवास आप करते हैं, और प्रयास करें कि इस धामवास में जितना हो सके उतना संत दर्शन, गोविंद सेवा, आप अपने जीवन में किसी ऐसी व्यक्ति की सेवा को ले लीजिए जिस सेवा का फल भी आपको परमात्मा न जाने किस रूप में आकर के दे जाए। प्रयास करिए, नित्य सत्संग सुनिए, घर में नित्य रामायण का पाठ कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, भागवत की श्लोक, चाहे आप एक श्लोक का नियम लें, आप नित्य घर में एक श्लोक का पाठ का नियम ले लीजिए, और फिर देखिए आपकी भक्ति कैसे नित्य निरंतर बढ़ती है। ये पुरुषोत्तम मास बहुत फलदायी है, बहुत फल देने वाला है। और हम आज से आपको नित्य 30 दिन तक पुरुषोत्तम मास के 30 अध्यायों का एक छोटा छोटा एक वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ये पुरुषोत्तम मास के क्या फल हैं, क्या कथा है। तो आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके, कहते हैं अच्छी चीज़ों को बांटने से बहुत फल प्राप्त होता है। तो पुरुषोत्तम मास को अन्यथा ना लें और खूब परमात्मा का भजन नाम नित्य करें। घर में अगर हो सके, संभव हो तो अपने घर में नित्य हरि नाम संकीर्तन का कुछ समय के लिए, अधिक संख्या में लोग ना आए तो भी प्रयास करें कि अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ हरिनाम संकीर्तन बड़े भाव और उच्च स्वर में करने का प्रयास करें। देखिए फिर आपकी भक्ति में कैसी आनंद की अनुभूति होती है। आपके अंदर जो हृदय में, आपके जो मन संसार में जो इतना भटका हुआ है ना, ये संसार से ये मन विरक्तता की तरफ बढ़ने लगेगा। तो आप प्रयास कीजिए और मेरे इन बातों पर ध्यान दीजिए कि आपको एक नियम जो हमने आपको बताए हैं उनमें से आप एक नियम को ले लें, और नित्य आपको हम एक छोटी छोटी सी एक अध्याय का नित्य आप तक हम पुरुषोत्तम मास की कथा को भेजेंगे, और उन कथा से हम चाहते हैं कि आप बहुत लाभ लें, और जो भी आप तक पहुँचे वो आप आगे तक पहुँचे, उसको बाँटें। क्योंकि सत्संग जीवन में कहते हैं सबसे बड़ा धन है, जिसको प्राप्त होता है उसका फल वही जानता है। क्योंकि रसगुल्ले का मिठास का स्वाद वही जान सकता है जिसने खाया है। तो ये कहते हैं महाराज, ये सत्संग तो ऐसा जीवन है कि इस जन्म में भी और आने वाले हमारे अनेक जन्म जो आने वाले हैं या पिछले जन्म निकल चुके हैं, सबको इस मास के व्रत लेने से आपका उद्धार होगा। प्रयास करें कि कम से कम एक समय भोजन का व्रत तो अवश्य लें, और फिर देखिए आपके नाम जप में कितना बढ़ोतरी होगी, और आप कितने निर्मल होकर के आपका हृदय पवित्र होगा और गोविंद की कृपा आप तक पहुँचेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।